हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग लाई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, चाहे वो आपके लवर्स हो, हस्बैंड हो या आप किसी भी रिलेशन में हो, उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो मैंने इस वक्त 3 फाइल बनाई है। आपको अपनी इंट्यूशन से या फिर आप जिसे मानते हैं उनका नाम लेके आपको अपनी अपनी एक फाइल सिलेक्ट करनी है। फिर मैं रीडिंग करूंगी और ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियोस की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हर बार की तरह जो भी मेरी चैनल में नए आए हैं उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बात न करते हुए हम सीधे रीडिंग की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपनी अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल 1 की तरफ, जिन्होंने ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है। देखते हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं थोड़ी कार्ड इस तरफ ले लेती हूँ। आपको कार्ड दिख रहे होंगे गाइस। आपके कार्ड देख के ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही मैच्योर ऊर्जा में है। उनकी फीलिंग मतलब ऐसी है कि जहाँ इमोशनल की ज़रूरत होती है वहाँ वो इमोशनल से काम लेते हैं, और जहाँ स्ट्रांग होना पड़ता है, उनको स्ट्रिक होना पड़ता है, वहाँ पे वो स्ट्रिक होके काम लेते हैं। और डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स का आपके पार्टनर पे ब्लेसिंग है। उन्होंने प्रे की है, वो डिवाइन ने सुन ली है और उनके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रहा है कि उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि दोनों चीज़ में बैलेंस कर लिया है कि इमोशनल और जैसे कहते हैं ना कि एक चीज होती है कि अगर हम ज़्यादा इमोशनल रहते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, और अगर हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। मतलब दोनों चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर ने दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। वो जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ अपने आप लोगों के सामने लाते हैं, आपके सामने लाते हैं। और अब वो बहुत मैच्योर हो गए हैं। उन्होंने एक लीडरशिप हासिल कर ली है। अब वो समझ चुके हैं कि कहाँ किस बात का कहना ज़रूरी है, कहाँ क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। मतलब अभी वो उनकी करंट फीलिंग ऐसी है कि वो समय के साथ, वक्त के साथ और ज़रूरियात के साथ, डिमांड के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो भी वक्त होता है उसे अच्छी तरह संभाल लेते हैं। जो भी सिचुएशन होती है उसे संभाल लेते हैं। मतलब रिलेशन में अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो वो उसमें बैलेंस कर लेते हैं और संभाल लेते हैं। और जहाँ प्यार जताना चाहिए जिस वक्त वो प्यार भी जताते हैं, और जहाँ गुस्सा जताना चाहिए वहाँ गुस्सा भी दिखाते हैं। मतलब उनकी करंट फीलिंग इस वक्त यही है कि वो बैलेंस में है, और उन्होंने ये सीख लिया है। उन्होंने एक लीडरशिप अपने
कहते हैं ना स्वभाव में ले ली है कि जैसे लीडर को हर चीज़ की खबर होती है, पता होता है। जो लीडर होता है, जो सेनापति होता है, जो एक जैसे कहते हैं ना एक पोस्ट को, एक मकाम को जो हासिल करके बैठा होता है, उसे पता होता है उसकी जिम्मेदारी के बारे में कि मुझे किस वक्त क्या एक्शन लेना है, किस वक्त क्या एक्शन लूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, ये बात उसे मालूम होती है। इसी तरह आपके पर्सन ने भी अब ये कहते हैं ना कि ये जो कला है वो सीख ली है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स की उन पे ब्लेसिंग है। तो ये उन्होंने मतलब वो बैलेंस में आ गए हैं, और जहाँ जिस वक्त जिस सिचुएशन के साथ वो चलना चाहिए उस तरह चलते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये टाइगर आई को सिलेक्ट किया है फाइल 2, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। द मून, 2 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, जिन्होंने भी ये फाइल 2 सिलेक्ट की है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही थोड़ी लो लग रही है। मतलब उनका बार बार मूड स्विंग होता है, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जगलिंग कर रहे हैं किसी भी दो रिलेशनशिप में। 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं या कोई 2 बात हो सकती है जिसमें वो जगलिंग कर रहे हैं। कहते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है थोड़े वक्त के लिए कि नहीं ये रिलेशन सही है, फिर थोड़ा वक्त के बाद उनको ये लगता है कि नहीं ये रिलेशन सही है। मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो कंफ्यूज हो गए। उनके दिमाग में ये जो जगलिंग करते करते 2 रिश्तों में वो थक चुके हैं, उनको नेगेटिव थॉट आ गए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मतलब उनकी एनर्जी बहुत ही लो हो गई है, और वो हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ही हो सकता है कि कोई ऐसी जिम्मेदारी हो, कोई ऐसा बिजनेस का टेंशन हो, कोई जॉब का टेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। और कोई पर्सन भी हो सकता है। ये आप लोगों को जानना है कि कौन सी बात आपको रेजोनेट होती है। मतलब इस वक्त बहुत ही उनका मूड स्विंग है। हालांकि देखा जाए तो आपके पर्सन के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास बहुत अबंडेंस है, पैसा है, शान और शौकत है, अच्छी पोजीशन है। हो सकता है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, वो बहुत बड़े या तो फिर पद पे उच्च पद पे वो उनका उठना बैठना हो। मतलब बहुत अच्छी जॉब पे या मैनेजर हो, या कोई भी ऐसी पदवी है जहाँ उनको बहुत मान सम्मान मिलता है। ये सब कुछ होने के बावजूद मतलब एक लग्जरी लाइफ हो जी सकते हैं, लेकिन उनके पास सब कुछ होने के बावजूद उनके चेहरे पे खुशी नहीं है। मतलब उन्हें इस चीज़ से खुशी नहीं मिलती। मतलब उनका दिल जैसे मतलब वो एक स्टक हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो खुश होना नहीं चाहते, वो बिल्कुल जैसे स्टक हो गए, नेगेटिव थॉट भर गए, जगलिंग कर रहे अपनी लाइफ में। मतलब देखा जाए तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त बहुत ही नेगेटिव थॉट वाली है। और अगर उनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना होगा, योगा करना होगा, नेगेटिव थॉट को दूर करना होगा, और अपने गॉड पे भरोसा करना होगा, ज़्यादा पूजा पाठ करने होंगे। और अगर हो सके तो कुछ वेलविशर से राय मशवरा लेके कोई भी डिसीजन लेके ये जो भी 2 चीज़ में जगलिंग कर रहे हैं उसमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होगा, तो ही उनके लिए कुछ सही होगा। वरना इस वक्त करंट फीलिंग तो मुझे बहुत ही लो लग रही है। वो किसी भी मतलब 2 चीज़ में जगलिंग करते हुए टेंशन में हो सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी में पड़े हुए, तनाव लिए हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो फाइल 2 ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये फाइल चुनी थी। फाइल 3 के लिए क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओहो, 2 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। जिन्होंने भी फाइल 3 सिलेक्ट की है भाई, उनकी करंट फीलिंग बहुत ही अच्छी है। वो एक मैच्योर पर्सन है। उन्होंने एक जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स डिवाइन की उन पे मेहरबानी है। उनके पास एक लीडरशिप है, एक अच्छी पोजीशन पे है वो, और उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, सम्मान है। हो सकता है कि वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो, और उनमें इतना स्ट्रेंथ है, उनमें इतनी अभी ताकत है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो अपना हर काम करवा सकते हैं, और वो यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट है कि उनको जो भी इंट्यूशन मिलता है वो उन पे ही काम करते हैं। इसके अलावा वो जो भी उनकी बातें हैं वो इतनी मीठी और प्यारी है, जैसे उनकी जुबान पे तो सरस्वती विराजमान है। वो बहुत ही प्यार से लोगों से पेश आते हैं। उनका काम करने के लिए लोग कहते हैं ना तैयार रहते हैं, बस उनके मुंह से निकलता है और लोग उनका काम कर देते हैं। वो अपने आप को एक लीडर की पोजीशन पे लेके आए हैं अपने टैलेंट से, अपने जैसे यूनिवर्स और डिवाइन की ब्लेसिंग से। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो वो तो एक डिवाइन और यूनिवर्स का ही बनाया हुआ, गॉड की तरफ से आया हुआ रिश्ता है, तो वो तो हर तरह से परफेक्ट ही होता है। तो उनमें प्यार की कोई कमी नहीं होती। मतलब आपके जो भी पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव है, और वो बहुत स्ट्रेंथ में है, मतलब पावरफुल है, और प्यार भी भरपूर है। और आप लोग बहुत खुशियों के साथ अपने दिन बिताते होंगे। कुछ लोग, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत मुबारक, आप लोग खुश रहे, मैं भी यही प्रे करूंगी। तो आपके पार्टनर की ये करंट फीलिंग थी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। तो गाइस, ये थी रीडिंग। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।